अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फ़रहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में काफ़ी कमेंट्स मिले हैं कि डॉक्टर साहब लम्पी स्किन के बारे में कुछ बताएं। लम्पी स्किन ने ज़्यादातर नुकसान उन लोगों को किया है जिन्होंने अपने जानवर को इंजेक्शन लगवाई। एक बात याद रखिएगा, लम्पी स्किन में सिर्फ आपने आयोमिक इंजेक्शन लगवाना है, वो भी तब जब उसके ज़ख़म बनना शुरू हो जाएं। उसके अलावा बुखार के लिए 8 से 10 गोलियां डिक्लोरान की कर लें, ब्रूफर की कर लें, पैरासीटामोल कर लें, ये दें रोटी में रख के। और उसके बाद आपने 1 किलो पनीर, 1 किलो नीम, इनको 8 किलो पानी में उबालना है। दोबारा सुन लें, 1 किलो पनीर, 1 किलो नीम के पत्ते ले लें, इनको 8 किलो पानी में इतना उबालना है कि ये पानी 2 किलो रह जाए। उसके बाद 2 नली सुबह और 2 नली शाम को अपने जानवर को दें जब तक उसके ज़ख़म बहाल नहीं हो जाते वो बीमारी। इंशाअल्लाह ताला आपके जानवर का कोई नुकसान नहीं होगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। मैंने ये फार्मूला जहाँ भी दिया, जहाँ भी आजमाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है इस चीज़ का। जानवर की बॉडी को अगर ज़ख़म बनना शुरू हो जाए, फ़रनैल 4 गोली फ़रनैल और आधी बोतल डिटॉल ये मिक्स करके शावर के साथ जानवर के ज़ख़म को और उसकी पूरी बॉडी को अच्छी तरह स्प्रे करें। और उसके साथ साथ जानवर को खुराक विटामिन और इस चीज़ का लाजमी ख्याल करें। दोबारा सुन लें, 1 किलो नीम, 1 किलो पनीर को 8 किलो पानी में इतना उबालना है कि पानी 2 किलो रह जाए। 2 नली सुबह और 2 नली शाम को अपने जानवर को देनी है। अगर जानवर बुखार टेम्परेचर आ जाता है तो उसके लिए 8 से 10 गोली पैरासीटामोल या ब्रूफन या फिर डिक्लोरान ये दें। और जैसे ही ज़ख़म बनना शुरू हो जाए 8 सीसी आयोमिक का इंजेक्शन लगा दें। और कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई वैक्सीन नहीं करनी, किसी किस्म के ताकत के कोई इंजेक्शन नहीं लगाने। एक बात याद रखिएगा, जिसके भी जानवर का नुकसान हुआ है आप उससे पूछ सकते हैं कि उसने जैसी अपने जानवर के साथ थर्ड पार्टी वैलिडेशन स्टार्ट की है, मसलन ताकत वाले इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिए, बुखार के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिए, वैक्सीन करवाना शुरू हो गई, उनके जानवर 100 में से 50% जानवर की डेथ हुई है। और जो ये नुस्खा मैं बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 81 जानवरों पर ये फार्मूला इस्तेमाल करवा चुका हूँ और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। इसमें फ़िलहाल तक किसी किस्म की कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है और उम्मीद है कि आगे भी होगी। इसमें सिर्फ एक होता है कि जानवर थोड़ा वीक हो जाता है। पंजाबी की कहावत है कि सर बच जाए, जानवर को मोटा करना, सेहतमंद करना वो इंसान बाद में कर लेता है। बहुत अच्छी चीज़ है। बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने जानवरों को थर्ड पार्टी से बचाना, जानवरों को सिर्फ ये 2 चीज़ें करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट इसका मिलेगा। जब ज़ख़म बन जाएं 4 गोली फ़रनैल, आधा डिटॉल, उसके साथ स्प्रे करें ज़ख़म को अच्छी तरह ताकि उसके ऊपर मक्खियाँ ना बैठें और की चींटियाँ आ जाती हैं, ब्राउन चूटी इस पर ज़्यादातर इसके ज़ख़म पे आती है। जानवर ज़ख़म होने की वजह से बैठ नहीं सकता। जैसे ही दोस्तों जानवर का लम्पी स्किन से बाहर आएगा तो उसके जिस्म पर गिल्टियाँ रहेंगी, तकरीबन 1.5 माह तक उसकी गिल्टियाँ रहती हैं, फिर खुद ब खुद गिल्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए आपने कलौंजी को तवे पे जलाकर मक्खन में मिक्स करके देनी है। इंशाल्लाह वो कलौंजी वो जो होगी गिल्टियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके साथ साथ अपने जानवर की खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने किलो सरसों का तेल, किलो कोड़ा तेल जिसे हम कहते हैं तारा मीरे का तेल, वो ले लें।
और 2 किलो का पैकेट है बास्प्रो, 1 किलो का पैकेट है DCP पाउडर जिसे हम कैल्शियम का पाउडर कहा जाता है। ये लेकर किसी रोटी पर मिक्स करके उसमें दे दें, थोड़ा सा वंडा बनाकर उसमें दे दें, खल दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़ी थोड़ी मिकदार में उसको दे दें। ये आपने 15 दिन देना है। इंशाल्लाह ताला जिस हालत में जानवर पर बीमारी आई थी, आपका जानवर उसी हालत में दोबारा आ जाएगा। जिस तरह उसकी मजबूती थी, जो उसकी दूध की मिकदार थी या जो भी था, इंशाल्लाह जानवर वैसे हो जाएगा। तो ये कीजिएगा। और इसके साथ साथ जैसे ही 25 दिन पूरे होते जाएं, आयोमिक का इंजेक्शन लगाने के बाद 25 दिन के बाद दोबारा फिर आयोमिक इंजेक्शन लगाइएगा। लैम्पी स्किन से जानवर की जिल्द बहुत रफ़ हो जाती है, खस्ता सी हो जाती है। ऐसा होता है जैसे पता नहीं जानवर गर्दो गुबार में बैठता है, जानवर की कोई केयर नहीं है। लैम्पी स्किन के में जो आयोमिक लगाई जाएगी, इसका मेन मकसद जिल्द के कीड़ों, पेट के कीड़ों की हिफाजत करना और उसकी जिल्द में शाइनिंग देना है। ये छोटा सा नुस्खा है जो आपको बताया है। इंशाल्लाह ताला इससे आपको शिकायत नहीं होगी, ना बाकियों से शिकायत हुई, ना आप लोगों से होगी। ये आजमाइएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं जो भी आप लोगों को टोटके बताता हूँ वो आजमूदा होते हैं, आजमाए हुए होते हैं। उनके बारे में आप किसी हिकमत वाले से या अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पता करेंगे तो वो इंशाल्लाह आप मेरे इस नुस्खे की तायद करेंगे। दुआ में याद रखना। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।